हेलो दोस्तों, मैं सुनील गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसके कारण व्हाट्सएप कोड चला गया है और कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म, चाहे आप फेसबुक लें, यूट्यूब लें, गूगल लें या फिर आप इंस्टाग्राम लें, ये सभी सरकार की बात को मानने के लिए क्यों राजी हुए हैं और किन किन बिंदुओं पर राजी हुए हैं। साथ ही साथ क्या कारण रहा है कि ये जो नियम जो आए हैं, आईटी रूल्स जो आए हैं 2021 वाले, इनमें ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिसके कारण कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं और कुछ इसको सही भी ठहरा रहे हैं। तो चलिए बारीकी से इसका अध्ययन करते हैं और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन लास्ट तक देखें। एक भी पॉइंट यदि स्किप हो गया तो परीक्षा में वो पूछा भी जा सकता है। खासकर पीसीएस वगैरह वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आईटी रूल्स जो आए हैं 2021 के आए हैं और 2021, इन आईटी रूल्स में कुछ सरकार ने कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा है। जो इससे पहले जो आईटी रूल्स थे वो 2011 वाले चल रहे थे, तो वो इतने प्रभावी नहीं थे जितना आज के समय में घटनाएं ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। ऑनलाइन आप देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं घट रही हैं। चाहे आप किसी भी स्त्री की इज्जत का सवाल देखें या फिर देश की अखंडता एकता की बात देखें, जातिवाद के आधार पर दंगे हो रहे हैं, उस आधार पर देखा जाए तो सबसे मेन रोल्स हो जाता है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कि वो इन घटनाओं को कैसे कंट्रोल करें। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ी हुई हैं 2011 के अपने आईटी रूल्स में। तो हम समझते हैं कि ये कब आया, कैसे आया और सरकार क्या इसको ला सकती है। तो इसमें ये है कि 2021 फरवरी में गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको ब्रैकेट में इन्होंने किस किस आधार पर लिया है, इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, इस नाम से इन्होंने आईटी रूल्स लेकर आए। अब ये जो आईटी रूल्स ला सकती, अब सवाल उठता है कि सरकार क्या ऐसा कर सकती है, आईटी रूल्स बना सकती है। तो आप कहोगे यस, सरकार ऐसा कर सकती है, सरकार आईटी रूल्स बना सकती है। और वो किस कारण से? आईटी एक्ट 2000 जो हमारे पास है उसकी सेक्शन 87 के तहत। तो 87 के तहत सरकार को ये अधिकार है कि वो आईटी से संबंधित जितने भी रूल्स हैं वो बना सकती है। अब बात आती है कि ये आईटी रूल्स 2021 से पहले कौन सा रूल्स हमारे देश में लग रहा था या फिर चल रहा था? तो वो चल रहा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन। इसमें सिर्फ ये वर्ड था, ये नहीं था डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। तो इसमें ये जोड़ा गया और रूल्स 2011 था विच स्टैंड रिप्लेस। तो अब इसकी जगह कौन सा आ जाएगा? आईटी रूल्स 2021 आ जाएगा। अब बात आती है कि रूल्स जो बनाए गए हैं वो किस किस आधार पर बनाए गए हैं। तो रूल्स की बात देखी जाए तो रूल्स 2 आधार पर बनाए गए हैं। 2 सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। एक तो नॉर्मल जो होती हैं सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज, जिनके यूजर्स 50 लाख से कम होती हैं, वे होती है सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज। और इंटरमीडिएरीज का मतलब यही है कि जैसे फेसबुक है, आपका यूट्यूब है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, ये सब इंटरमीडिएरीज के अंतर्गत आती हैं। तो सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज, ये जो सिग्निफिकेंट विशेष सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज जो होती हैं उनके पास 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स होते हैं। फेसबुक पे 40-50 करोड़ के करीब हैं। तो हम उधर बात करेंगे, बस ये बता सकते हैं कि अभी सिग्निफिकेंट कौन सी है? 50 लाख यूजर्स जिनके पास हैं अधिक, 50 लाख से अधिक यूजर्स, और जिनके पास 50 लाख से कम हैं वे सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज के अंतर्गत आती हैं। अब ये दोनों कैटेगरी हमने डिफाइन कर दी। तो अब बात आती है कुछ रूल्स इन दोनों के लिए बनाए गए हैं। तो कुछ रूल्स तो कॉमन हैं और कुछ सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज के लिए ही बनाए गए हैं। तो वे जो रूल्स कॉमन हैं दोनों के लिए, पहले उन पर चर्चा करते हैं। तो वो क्या है? सबसे पहले
ड्यू डिलीजेंस शैल बी फॉलो बाय इंटरमीडिएट्स, मतलब इन्होंने पहले वाले रूल में कहा गया है कि जो भी इंटरमीडिएट्स हैं उनको सरकार ने जो रूल बनाए हुए हैं उस आधार पर जो भी कंटेंट है उसका निरीक्षण करना चाहिए, और निरीक्षण करने के बाद ही ये देखना चाहिए कि ये हमारे रूल्स से अलग हटके तो नहीं जा रहा, मतलब हमारे रूल्स को वॉयलेट तो नहीं कर रहा। तो ये सबसे पहला जो पॉइंट है वो इन्होंने इसमें दिया है कि जो भी कंटेंट होगा वो आईटी रूल्स जो बनाए हुए हैं उसको फॉलो करता हो। दूसरी बात, इंटरमीडिएट्स मस्ट सेट अप ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, और दूसरा जो पॉइंट है इन्होंने कहा है कि इंटरमीडिएट्स को एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना चाहिए जिसमें समस्याओं को, कोई यदि किसी को कुछ समस्या है तो उसका समाधान मिलना चाहिए, और समाधान मिलने के बाद उस पर इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, आपने ये कंटेंट अपलोड कर दिया तो क्यों किया, तो उस पर जवाबदेही बननी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो एंश्योर ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ यूजर्स। ये ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिग्निटी के लिए यूजर्स की जो भी डिग्निटी होती है, सेफ्टी होती है, उसको ये बरकरार रखेंगे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, और इसमें स्पेशली वुमेन यूजर्स, जो स्त्रियां हैं, वुमेन्स हैं, तो वुमेन्स यूजर्स जो होती हैं उनकी डिग्निटी का सवाल ज़्यादा उठता है। तो ये डिग्निटी के सवाल पर सरकार ने कहा भाई इनको आप इनकी डिग्निटी बरकरार रखें, इन्हें ज़्यादा परेशान ना करें, यदि कुछ बात होती है तो उस कंटेंट को हटा दें। चौथा जो पॉइंट है वो ये कहता है इंटरमीडिएट्स शैल रिमूव एंड डिसेबल एक्सेस विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट। यदि किसी भी कंटेंट के खिलाफ यदि कोई कंप्लेंट आती है तो इंटरमीडिएट्स को 24 घंटे के अंदर उसको छिपा देना चाहिए, या छिपा नहीं सकते हैं तो उसको रिमूव कर दें। तो ये काफ़ी मतलब पॉजिटिव पॉइंट हैं, जो भी ऊपर के जितने भी पॉइंट दिए हमने 4 पॉइंट जो बताए वो पॉजिटिव रहे। अब बात आती है कि फिफ्थ वाला जो पॉइंट है वो क्या कहता है। फिफ्थ वाला कहता है कि वॉलेंटरी यूजर्स वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। प्रत्येक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे कि उसके जो यूजर्स हैं वो वेरीफाई होने चाहिए, मतलब वो वेरीफाई उसके मोबाइल नंबर से भी हो सकता है, आईडी प्रूफ से भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि फर्जी आईडी बना के लोग तमाम तरह की गालियां देते हैं एक दूसरे पर, तमाम तरह की फर्जी खबरें दिखाते रहते हैं। तो इन सब से बचने के लिए सरकार ने कहा कि पहले भाई वॉलेंटरी यूजर्स वेरिफिकेशन, जो देना चाहे अपना मोबाइल नंबर, जो देना चाहे अपना आईडी वो दे सकता है, और जब वो दे देगा तो उसका वेरीफाई अकाउंट होगा, और वेरीफाई अकाउंट जैसे ही हो जाएगा उस पर विजिबल मार्क और वेरिफिकेशन आ जाता है, मतलब जो वेरीफाई अकाउंट होंगे उस पर ग्रीन सिग्नल्स लगा दिया जाएगा कि भाई ये वेरीफाई अकाउंट है। तो उससे क्या होगा, जो फ्रॉड कंटेंट जो अपलोड कर देते थे लोग उससे बचाव होगा। दूसरी बात, जो फर्जी आईडी जो शुरू हो रही थी उससे भी बचाव होगा। तो काफ़ी बढ़िया ये कदम है सरकार का। अब ये 6 है, इंटरमीडिएट्स मस्ट रिमूव अनलॉफुल इंफॉर्मेशन। यदि गैर कानूनी सूचना यदि किसी ने अपलोड कर दी है, और मतलब अब ये गैर कानूनी कहाँ से सिद्ध होगी, तो कोर्ट बता सकता है या फिर सरकार बता सकती है। सरकार के कहने पर या कोर्ट के कहने पर उसको इंटरमीडिएट्स जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है वे इसको हटा दें। तो इनका ये कहना है 6 रूल में। ये पहले 6 जो रूल बनाए हैं ये दोनों के लिए हैं, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स के लिए भी और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स के लिए भी। लेकिन फिर बाद में 7, 8, 9, 10, 11 जो रूल हैं हमारे, ये स्पेशली सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स के लिए बनाए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें लिखा है अपॉइंट ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो इन्होंने, सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, आप हमारे यहाँ काफ़ी यूजर्स का काम, मतलब हमारे इंडिया में आपके सोशल नेटवर्क से कई सारे यूजर्स करोड़ों में आपसे कनेक्ट हैं। यदि उनको कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो ऐसा तो है नहीं है कि आपके हेडक्वार्टर्स तक कंप्लेंट की जाएगी। तो आप एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करें
और ये जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है ये भारत का ही नागरिक होना चाहिए, भारत में ही रहने वाला होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। तो ये 7वां जो पॉइंट है इसमें अपॉइंटेड चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की बात कही है। ये भी काफ़ी बढ़िया पॉइंट है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं। किसी भी कंटेंट को हटाने की बात हो तो हम डायरेक्ट ईमेल ही कर सकते हैं। तो अब यदि यहाँ पर कोई यदि ऑफिसर होगा तो उससे हम डायरेक्ट मिल भी सकते हैं, ठीक है। फिर 8 में है अपॉइंटेड नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर 24/7 कोऑर्डिनेशन। अब बात आती है कि किस अपनी जो भी अपनी समस्याओं को लेकर हम किससे मिलें, तो उसके लिए सरकार ने कहा कि भाई प्रत्येक सोशल प्लेटफॉर्म वाली साइट जितनी भी हैं उन्हें एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन नियुक्त करना चाहिए जो 24 घंटे 7 दिन काम करें और सभी समस्याओं को एक्सेप्ट करें या फिर उनको देखें। फिर 9 में है अपॉइंटेड रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। तो रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की भी नियुक्ति करनी चाहिए। और 10 में जो पॉइंट है वो है पब्लिश ए मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट। प्रत्येक सोशल प्लेटफॉर्म हर महीने जो भी कंप्लेंट आती हैं उनको शेयर करेगा, प्रत्येक की ईमेल आईडी पर वो भेजेंगे कि भाई आपने एक महीने में ये जो कंटेंट भेजा है उसमें प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से हमने इसको हटा दिया है। तो कंप्लायंस रिपोर्ट मंथली जनरेट करें प्रत्येक प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी हो चाहे। दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हमारे 10 के 10 पॉइंट आए वो यूजर्स के बारे में है, यूजर्स की डिग्निटी के सेफ्टी के बारे में है और कुछ कंप्लेंट वगैरह आती है तो उसको कैसे समाधान निकलेगा उसके बारे में है। लेकिन बात आती है कि जो व्हाट्सअप है वो कोर्ट क्यों गया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि व्हाट्सअप जैसा बड़ा ब्रांड सरकार की बात को क्यों नहीं मानता है और वो गया क्यों है, कारण क्या है उसका जाने का। तो मेरे प्यारे बच्चों, कारण है जो रूल जो 11 जो हमने बनाया है उसका ये कारण है। इसमें लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ऑरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो इन्होंने कहा है कि सरकार ने ये कहा है कि जब ज़रूरत पड़ेगी, हमें जब भी कभी ज़रूरत पड़े आप हमें सूचना का पहला स्रोत का नाम दें हमें। मतलब कि सूचना के पहले स्रोत का नाम देने का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास ये एक मैसेज आया, ये वाला मैसेज आया, अब इसने मैसेज जनरेट किया। सपोज मैंने ये मैसेज जनरेट किया, अब ये मैसेज मैंने अपने दोस्त को भेजा, इसने फिर फॉरवर्ड करके यहाँ पर भेज दिया, फिर यहाँ पर भेज दिया। अब ये ग्रुप इसमें किसी ने ग्रुप में डाल दिया, ये ग्रुप में पहुँच गया तो लाखों लोगों पे पहुँच गया ये। अब बात आती है कि सरकार को यहाँ पर पता चला कि ये जो मैसेज जो फैल रहा है ये देश विरोधी है या फिर एंटी नक्सल वगैरह वाला जैसे भी मैसेज हो, तो यहाँ पे पता चला। अब बात क्या आती है कि इस मैसेज की शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ पर हुई। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वो पहले इसकी प्राइवेसी को तोड़ेगा, फिर इसकी प्राइवेसी को तोड़ेगा, इसकी प्राइवेसी को तोड़ेगा, जब यहाँ तक पहुँच पाएगा। लेकिन व्हाट्सएप कहता है कि हमारी जो सेवाएं हैं वो इनक्रिप्टेड हैं, मतलब हम किसी की प्राइवेसी को भंग नहीं कर सकते, हम किसी की निजता के अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। लेकिन सरकार ऐसा करके निजता के अधिकार को छीनने का काम कर रही है। इस वजह से व्हाट्सएप जो है कोर्ट चला गया है इस पॉइंट पर। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट्सएप कोर्ट क्यों गया है। तो निजता के अधिकार को सरकार छीनने की कोशिश कर रही है, ना कि वह कोशिश कर रही है, छीन ही रही है। इस वजह से व्हाट्सएप ने ये सभी बात, व्हाट्सएप ने कहा कि भाई हम ऊपर के पूरे 10 पॉइंट मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कहें कि ये वाला पॉइंट भी हम मान लें तो ये नहीं मान सकते। इस वजह से ये व्हाट्सएप और सरकार के बीच में मतभेद का काम करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई। तो ये सभी 11 रूल्स जो हैं, 11 रूल्स में 10 रूल्स काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन 11वां जो रूल है वो आपका निजता के अधिकार को छीनने की कोशिश करता है, आपकी बोलने की आज़ादी को छीनने की कोशिश करता है, आपकी प्राइवेसी को भंग करने की कोशिश करता है। इस वजह से इस पॉइंट पर ही हमें मतभेद लगता है और बाकी सभी पर सभी एग्री हैं। तो
इस पर ट्विटर भी कहता है कि भाई ये ट्विटर और व्हाट्सएप दोनों मिलकर कह रहे हैं कि हम इस पॉइंट को नहीं मान सकते। तो आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे और पता चला होगा कि न्यू आईटी रूल्स 2021 है क्या। अब आगे से यदि कोई पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं आईटी रूल्स 2021 में क्या क्या प्रावधान है और क्यों इसका ज़्यादा चर्चा है। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके।